ओम शांति। 29/11/2021 की वाणी है। आज बाबा का श्रीमत है, मीठे बच्चे, दुनिया में बल और किसी का डर नहीं रखो, लेकिन इस बाप का डर ज़रूर रखो। डर रखना माना पाप कर्मों से बचे रहना। प्रश्न है, बाबा हर एक बच्चों को अपनी जांच रखने की श्रीमत क्यों देते हैं? उत्तर है, क्योंकि ईश्वरीय कायदे बहुत बड़े खड़े हैं। अगर ब्राह्मण बनकर छोटी मोटी भूलें होती है तो बहुत कड़ी सज़ा खानी पड़ेगी। इसलिए बाबा कहते हैं अपनी जांच रखो। अगर कोई भी पुराना हिसाब किताब रह गया तो मानी और मोचरा खाना पड़ेगा। अब क़यामत का बहुत समय नज़दीक है, इसलिए अपने सब हिसाब किताब योग बल से चुकते करो। आज धारणा के लिए मुख्य पॉइंट्स देखेंगे। पहली पॉइंट है, ऐसा कोई काम नहीं करना है जो बेइज्जती हो, सजाई खानी पड़े। माया के तूफानों की परवाह न कर जितना समय मिले बाप को याद करना है। एक बाप से सच्चा सच्चा लव रखना है। दूसरी पॉइंट है, अपनी उच्च गति बनाने के लिए सच्चे बाप से सच्चा रहना है, कोई भी बात छिपाना नहीं है। वरदान है, याद के मंत्र द्वारा संकल्प और कर्म में अविनाशी सिद्धि प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। याद के मंत्र द्वारा संकल्प और कर्म में अविनाशी सिद्धि प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। विस्तार में देखेंगे। आप बच्चे ऑलमाइटी गवर्नमेंट के मैसेंजर हो, इसलिए कोई से भी डिस्कस करने में अपना माइंड डिस्टर्ब नहीं करना। याद का मंत्र यूज़ करना। जैसे कोई वाणी से या अन्य किसी तरीके से वश नहीं होते हैं तो मंत्र जंत्र करते हैं। आपके पास आत्मिक दृष्टि का नेत्र और मन मनाभव का मंत्र है, जिससे अपने संकल्पों को सिद्ध कर सिद्धि स्वरूप बन सकते हो। स्लोगन है, एक्शन कॉन्शियस के बजाय सोल कॉन्शियस बनो। एक्शन कॉन्शियस के बजाय सोल कॉन्शियस बनो। आज बाबा हमको मुरली में अमृत वेले के बारे में बहुत महत्व बता रहे हैं। आज बाबा कहते हैं, याद हमारा अच्छी रहेगी अमृत वेले, क्योंकि अमृत वेले के समय वायुमंडल बहुत अच्छा रहता है। बल हम दिन में कितने भी बार हम बैठे, परंतु अमृत वेले जैसा समय कहाँ भी और कभी भी नहीं मिलता है। अपनी बातें गुप्त है। तो बाबा कहते हैं अंग्रेजी में, वी आर एट वार, हमारी युद्ध है रावण के साथ। यह है नंबर 1 दुश्मन, है ना। सब राम संप्रदाय ने रावण संप्रदाय पर जीत पाए है श्रीमत से, लेकिन बाप है सर्वशक्तिवान। दुनिया तो बेचारा इस समय तो कुछ नहीं जानते, क्योंकि सब घोर अंधियारे में है। आज बाबा कर्म के ऊपर बहुत ध्यान खिंचवा रहे हैं। जैसे हमने बहुत पाप कर्म किए हैं, बाबा कहते अभी सजा खाओ, है ना। तो कि तुमने फिर यह काम किया है तो उसका भी सजा खाओ। जितने जितने पाप किए होंगे तो सजा खानी पड़ेगी। कोई सजाएं खाते ही तो कोई बहुत रहते तो कोई कम रहते हैं, उनमें भी नंबर भर है। जितना हो सके योग बल से विकर्मों को काटते रहना है। यह बड़े ते बड़े पूर्णा बच्चों को रखना है कि हम संपूर्ण पक्का सोना कैसे बने। उठते उठते यह बुद्धि में हमको याद रहना चाहिए कि संपूर्ण पक्का सोना कैसे बने। याद करेंगे तो हम भी उच्च पद पाएंगे। माया के तूफानों की परवाह नहीं करनी है, क्योंकि जितना समय हमको मिलता है उतना समय हमको बाप को याद करना है और संपूर्ण सतो प्रदान बनना है। बाप को याद भी करते रहेंगे तो हमारा पाप भी कट जाएंगे। कोई पाप भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो 100 गुना बन जाएगा। मापी नहीं ली तो फिर रुद्धि को पाते पाते सत्यानाश हो जाती है। तो बाबा आज कहते हैं, पाप क्या है, पुण्य क्या है ना। पाप की खाता को कैसे घटाना है और पुण्य की खाता कैसे बढ़ाना है। पाप पिछाड़ी पाप माया कराती रहेगी। बेहद के बाप से अब बेआबादी हो जाती, यह भी बहुतों को पता नहीं पड़ता है ना। जैसे कॉन्शियस में हमको क्या होता है, कभी कभी हम भी ऐसे कर्म करते जैसे हमको पता नहीं पड़ता। जैसे आज बाबा ध्यान खिंचवा रहे हैं तो हमेशा समझते हैं, ऐसे समझो कि शिव बाबा मुरली चलाते हैं और शिव बाबा हम बच्चों को मुरली द्वारा ही डायरेक्शन देते हैं, तो याद भी रहे और डर भी बहुत रहे, जैसे हमसे कोई पाप कर्म न हो जाए। साफ बोलना चाहिए कि क्योंकि बाबा हमसे यह भूल हो गई है। बाबा समझते हैं पापों को
बोझ सिर पर बहुत है, तो इसलिए बाबा को सच्चा सच्चा बोलना है, सच्चा सच्चा चाट रखना है। कुछ किया है तो वह भी बताना चाहिए, सच बताने से आधा कम हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।